तो काफ़ी लोग टाइम मैनेजमेंट के लिए बात करते हैं। जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो क्या वाकई में आप टाइम मैनेज कर सकते हैं? तो जब मुझसे कोई बोलता है कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करूं, तो मुझे लगता है कि टाइम को मैनेज करना, टाइम में हम कुछ ऐड कर सकते हैं, हम टाइम से कुछ निकाल सकते हैं, या फिर हम टाइम को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। हम टाइम को कभी मैनेज नहीं कर सकते, बट हम अपने दिन भर सारे किए गए कामों को मैनेज कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? हमारे दिन भर में किए जाने वाले सभी काम इंपॉर्टेंट नहीं होते, ये आप जानते हैं। अगर आपने 80-20 प्रिंसिपल रूल सुना होगा तो उसमें कहा गया है कि 80% आपके जो काम है वो आपको केवल 20% रिजल्ट दे रहे होते हैं, जबकि 20% ऐसे काम है जो आपको 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि 80% काम पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर उन 20% पर जो आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। अब हमारे माइंड की टेंडेंसी कुछ ऐसी है कि हम ज़्यादातर वो काम करने से अपने दिन की शुरुआत करते हैं जो ईजी होते हैं, जो हमारे लिए आसान होते हैं, और हम उन कामों पर ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं। तो ये हमारे माइंड की टेंडेंसी है। हम अपने दिन की शुरुआत उन कामों को करने से करते हैं जो हमारे लिए छोटे छोटे होते हैं और ईजी टास्क होते हैं, जो कम प्रोडक्टिविटी हमको दे रहे होते हैं और कम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके टू डू लिस्ट में 10 काम है, तो 10 में से 3, 4 या 5 काम ऐसे होंगे जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देंगे, या अगर आप उन्हें एक बार कर लें, पूरा दिन है ना आपका प्रोडक्टिविटी से भर जाएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप है ना प्रोडक्टिव हो रहे हैं अगर आप उन 3, 4 या 5 काम को कर ले जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट होता बिल्कुल अपोजिट है। हम अपने दिन की शुरुआत उन कामों को करने से नहीं करते जो कि इंपॉर्टेंट है और थोड़े डिफिकल्ट है। हम अपने दिन की शुरुआत उन कामों से करते हैं जो ईजी होते हैं, जो आसान होते हैं, और जो हमें बहुत कम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हो, ये छोटे छोटे काम होते हैं, इनमें से ज्यादातर काम तो ऐसे होते हैं कि जिनको हम डेलीगेट कर सकते हैं, जिनको हम डिलीट कर सकते हैं, किसी के लिए छोड़ सकते हैं, फिर इनको कल भी कर सकते हैं। तो ये अर्जेंट काम नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम भी नहीं है। तो अब आपको ध्यान देना है कि आपके लिए केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क वो है जो आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी करके दे रहे हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने टाइम को कभी मैनेज नहीं कर सकते। बहुत लोग बोलते हैं कि यार टाइम मैनेज करना है। भाई टाइम मैनेज कैसे कर सकते हो? आपको तो ये पता ही नहीं है कि आपके पास अवेलेबल कितना है टाइम। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है। तो जब मुझे खुद नहीं पता तो मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकता हूँ, या आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि कल का दिन निकलेगा हमारे लिए? भगवान ना करे, ऑफ कोर्स निकले, तो हर एक इंसान को समय बराबर मिलता है, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो, चाहे वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो, मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, कहीं का भी हो, हम सबको बराबर समय मिलता है। हफ्ते के 7 दिन, एक दिन के 24 घंटे और साल भर के 365 दिन। बट हमें एग्जैक्टली भी पता नहीं है कि हमारे पास कितना टाइम अभी अवेलेबल है। तो हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। टाइम को मैनेज करना एक तरह से मुझे लगता है कि हम टाइम में से कुछ हटा सकते हैं, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ मिनट्स उसमें से निकाल सकते हैं। टाइम मैनेज करना बंद करो, अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज करो। और आप अपनी प्रायोरिटीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं? आपकी प्रायोरिटीज वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं। और आपको जो मैक्सिमम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो आप एक बार टास्क लिख ले कि ये आपके लिए वो काम है कि अगर आप ये 3 से 4 काम दिन भर में कर ले तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका पूरा दिन है ना सक्सेसफुल हो गया है, मतलब आपका पूरा दिन भर चुका है। अगर इन 3-4 काम के बाद आप कुछ ना भी करें तो भी आपको सेटिस्फैक्शन बना रहेगा कि हाँ यार, अब मेरा जो है ना पूरा दिन प्रोडक्टिव हो चुका है, अब मुझे जरूरत नहीं है, अब मैं अपनी लर्निंग पर फोकस कर सकता हूँ, या फिर मैं रेस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा एंजॉय कर सकता हूँ। ये आपको देखना होगा कि आप उन काम को करने के बाद दूसरे काम करें ना भी करें, बट सबसे पहले इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, क्योंकि हमें यही पता नहीं होता कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट टास्क क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट पर बहुत सारे कोर्स प्रोड्यूस किए गए, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी है लोगों ने कि टाइम को कैसे मैनेज करें। बट हकीकत तो ये है कि हम टाइम को मैनेज कर ही नहीं सकते। क्या हमारा टाइम पर कंट्रोल है? ऑफ कोर्स नॉट। हम टाइम पर कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ पर हमारा कंट्रोल है हम केवल वहीं अपना एफर्ट और एनर्जी वेस्ट करें। और हमारा कंट्रोल है कि हम दिन भर में क्या कर रहे हैं, हम अपने टाइम को कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्या काम करके यूज़ कर रहे हैं। अब क्योंकि जिस डिजिटल एज में हम जी रहे हैं उसमें बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, आप भी जानते हैं। और डिस्ट्रैक्शन है सबसे बड़ा हमारे पास एक छोटा सा डिवाइस है, सुंदर सा, आपके पास भी होगा, मोबाइल फ़ोन।
और ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्यों है? ये आपका सबसे अच्छा दोस्त भी और सबसे अच्छा दुश्मन भी है आज की इस डिजिटल एज में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट सर्विसेज को, अपने मोबाइल फ़ोन को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, मतलब अर्निंग और लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल दिन भर में टाइम पास करने के लिए करते हैं, चैटिंग करने के लिए करते हैं, सिर्फ गेम खेलने के लिए या फिर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ में वेस्ट करते हैं जहाँ से उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जहाँ से उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, ना पर्सनल लेवल पर, ना इंटेलेक्चुअल लेवल पर, ना मेंटल लेवल पर। तो ये आपको ध्यान देना है कि कितनी बार आप अपने मोबाइल फ़ोन को अनलॉक कर रहे हैं, कितनी बार आप डिस्ट्रैक्शन फील करते हैं। कि स्टडी के अनुसार ये है कि अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन एक बार अनलॉक करते हैं तो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तक आप उसको स्क्रॉल जरूर करेंगे। आप किसी की नोटिफिकेशन देखते हैं या फिर आप जरूरी समझते हैं किसी को इंस्टेंट रिप्लाई करना। तो इसलिए अगर आपका फोकस 15 मिनट भी नहीं है अपने करंट टास्क पर, जो अभी हैंडी आपका टास्क है जिसको भी आप कर रहे हैं, और 15 मिनट के अंदर ही अंदर आपको कोई ऐसी नोटिफिकेशन आ रही है या फिर कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो आपको मजबूर कर रहा है अपने मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करने के लिए, कि अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार अनलॉक करके देख लूँ क्या मैसेज है, क्या नोटिफिकेशन आया है। तो अगर आप 15 मिनट भी अपने उस काम पर फोकस नहीं है तो आप अपना प्रोडक्टिविटी लेवल देख सकते हैं कि आप कितना रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। सोशल मीडिया की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनकी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। जो एप्लीकेशंस ऐसी है जो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, एक सेटिंग होगी जिसमें आपको जाकर के ये पता चल सकता है कि आपकी वो पूरी समरी दिखा देगा कौन सी ऐप्स पर आप ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो एक बार आप उसको थोड़ा एस्टिमेट करें, एक बार आप जाकर थोड़ा उसको देख लें कि कौन सी ऐसी ऐप्स है जिस पर आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सके तो उन्हें अनइंस्टॉल कर दें, और अगर अनइंस्टॉल ना भी कर सको तो कम से कम नोटिफिकेशन उनकी ऑफ कर दो, क्योंकि इनकी नोटिफिकेशन जैसे आपको मिलती है तभी आपका मन करता है। अगर हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप कोई जॉब कर रहे हैं कहीं पर, कहीं आप अपना कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो और बीच में आपको कोई नोटिफिकेशन दिखती है मोबाइल फ़ोन पर, तो आप मजबूर हो जाते हैं उसको ऑन करने के लिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ही इतना है। तो हमारा माइंड की टेंडेंसी है कि एक बार थोड़ा चलो रेस्ट कर ले। हमारी माइंड की टेंडेंसी ऐसे कि 5 मिनट 10 मिनट हम काम करते नहीं और हम सोचते हैं कि चलो एक बार थोड़ा सा रेस्ट फील कर ले, तो थोड़ी सी रील चला लेता हूँ या इसको रिप्लाई कर देता हूँ, तो अपने दोस्त से बात कर लेता हूं। अगर इस तरह का डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में है तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है और आप है ना ज्यादा रिजल्ट भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो इसलिए अपने एक बार नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दे उन सभी एप्लीकेशंस की जो आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप अपनी उन सभी एप्स की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दे जो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट फील कराते, जो आपको मजबूर करती है बार बार अपने मोबाइल फ़ोन को चेक करने के लिए। दूसरा ये कि आप दिन भर में जो भी काम करते हैं उसकी एक टू डू लिस्ट रात में बना लें। क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रात भर काम करता है, भले ही आप सो रहे हो भले ही आप जाग रहे हो, और ये 2 टाइम ही सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, तो सुबह उठने के तुरंत बाद और एक रात में सोने से तुरंत पहले। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना अपने मोबाइल फ़ोन को देर रात तक इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर तो खराब हो ही रही है, हमारी प्रोडक्टिव लेवल भी कम हो रहा है, हमारी स्लीप क्वालिटी भी डिक्रीज होती है, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ पर जिसका फर्क पड़ता है, मेंटल हेल्थ पर भी और फिजिकल हेल्थ पर भी। तो एक तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को रात में इस्तेमाल ना करें, सोने से कम 30 मिनट पहले इसको बंद कर दे और अपने बेड के पास इसे लेके ना सोए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो सुबह उठने के तुरंत बाद ही अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन चेक करते हैं। पूरे दिन का फिर उनका है ना पूरा दिन डिस्ट्रैक्शन में जाता है कि अब उनको एक माइंड को एक इन्फॉर्मेशन मिल गया कि हाँ बार बार नोटिफिकेशन चेक करनी है, बार बार मैसेजेस के रिप्लाई करने हैं। तो इसलिए एक बार अपने मोबाइल फ़ोन को रात में सोने से पहले इस्तेमाल ना करें, मोबाइल फ़ोन को ऑफ रखें और अपना टू डू लिस्ट बना लें। अब इन टू डू लिस्ट में है ना आप एक बार ABC नाम दें। अब इन 10 कामों को आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। 4 कैटेगरी मतलब आप इनको नाम दे सकते हैं ABCD। अब A4 मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एकदम मस्ट है, जो सबसे पहले किया जाना चाहिए, नो मैटर कि वो कितना डिफ़िकल्ट है। आपको उसका डिफ़िकल्टी लेवल नहीं देखना है, आपको उसका अर्जेंसी लेवल देखना है, आपको उसका इंपॉर्टेंस लेवल देखना है कि ये काम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये असाइनमेंट, ये प्रोजेक्ट अगर एक बार हो जाए तो आपका ना पूरा दिन एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा, पूरा दिन प्रोडक्टिव हो जाएगा अगर बाकी काम आप ना भी करें तो। अब जो आप सेकंड ऑप्शन अपने काम को दे सकते हैं B। अब B4 ऐसे काम है जो कि A से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो है बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि A वाले इंपॉर्टेंट, जितना A कैटेगरी के काम इंपॉर्टेंट है। पर यानी कि ये वो काम है जिनको आप A के तुरंत बाद करेंगे। एक बार A वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो हो जाए फिर आप B वाले काम करेंगे। एक फिर थर्ड ऑप्शन आप देंगे C ऑप्शन। अब ये C ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है कि अगर आप इन्हें ना भी करते हैं या फिर आप इनको कल कर सकते हैं, मतलब ये वो सारे काम हैं जिनको आप डेलीगेट कर सकते हैं, आप इनको किसी और से करवा सकते हैं, आप इनको डिलीट नहीं कर सकते, पोस्टपोन कर सकते हैं कि अगर आप इन्हें आज ना भी करें तो भी काम बन जाएगा, तो भी काम चल जाएगा। इनको कल कर सकते हैं या फिर शाम को कर सकते हैं या फिर 1-2 दिन बाद कर सकते हैं, बट आप इनको डिलीट नहीं कर सकते। ये अर्जेंट नहीं है बट हाँ इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंस भी इनका इतना नहीं है कि जिनको आज ही किया जाना चाहिए।
इनका डिफ़िकल्टी लेवल आपको नहीं देखना है कि ये ईजी है या नहीं। हमारे माइंड की टेंडेंसी कुछ ऐसी है कि हम है ना ईजी काम पहला करना शुरू करते हैं, भले ही उसका इंपॉर्टेंस कुछ हो या ना हो, और फिर हम सोचते हैं कि हम डिफ़िकल्ट काम सबसे बाद में करेंगे, और तब तक आते आते हम प्रोक्रेस्टिनेशन मोड में चले जाते हैं, और जितना भी हमारा टाइम वेस्ट करने का होता है, एंटरटेन करने का होता है, वो हम उन सभी काम पर करते हैं जो सबसे पहले किए जाने चाहिए थे। तो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये वो काम है जिनको आप डेलीगेट कर सकते हैं, आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप इन्हें ना भी करें तो भी ये आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। घर में सब्जी लानी है, दूध लाना है, या फिर ऐसा कुछ ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान लेकर के आना है, तो ये ऐसे काम है जिसे आप किसी और से करवा सकते हैं। बट आप अपने टाइम की कीमत समझिए, आपकी टाइम की कीमत है ना सब्जी लाने से, दूध लाने से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही काम जो आप 5, 10, 20 रुपये का किसी से करवा सकते हैं, वही काम उसी टाइम में, जितने टाइम में आप 5, 10, 20 रुपए का काम कर रहे हैं, उसी टाइम में हो सकता है कि आप कई हजार रुपए का काम कर ले। तो आप अपने टाइम की कीमत समझिए। आपको उन सभी कामों पर थोड़ा सा रोक लगानी होगी जो आपके वर्थ ऑफ टाइम नहीं है। दूध लाना बाजार से, सब्जी लाना, ये आपके वर्थ ऑफ टाइम नहीं है, ये कोई और भी ला सकता है। लेकिन वहाँ जो टाइम स्पेंड हो रहा है, जो वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं 15-20 मिनट, अगर उस 15-20 मिनट में आप कोई बुक रीडिंग करते हैं और वहाँ से 5 या 10 पेज भी उस किताब के पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज गेन होगी। और वो नॉलेज हो सकता है कि आपको उसमें से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो आपकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दे। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, सक्सेस मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो अपने टाइम की कीमत को समझते हैं। वो अपने टाइम को किसी भी एक्टिविटीज़ पर वेस्ट नहीं करते जो उनके वर्थ ऑफ नहीं है। और लेकिन हम क्या करते हैं कि हम वो सारे काम कर रहे होते हैं जो कोई और भी कर सकता है। बट आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आपको 24 घंटे मिले। और कोई भी सक्सेसफुल इंसान या अनसक्सेसफुल इंसान इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो अपने टाइम को कैसे इस्तेमाल करता है। एक इंसान होता है जो अपने दिन भर को किस तरह से यूज कर रहा है, डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा है, काम तो वो कर रहा है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है, बार बार डिस्ट्रैक्टेड है, मोबाइल फोन का बार बार इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल फोन को है ना अपने पास रख करके काम कर रहा है। कई बार तो आपने देखा होगा, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो कई ऑफिस में मोबाइल फोन चलाना ही अलाउ नहीं है। वो एम्प्लॉयज के मोबाइल फोन वो पहले अपने पास रखवा लेते हैं। वो क्यों रखवाते हैं? क्योंकि एम्प्लॉयज़ जब उनके पास उनका मोबाइल फ़ोन होगा तो वो बार बार सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, तो इससे कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में जा सकती है। मैं जिस कंपनी में वर्क करता था वहाँ पर लोगों के मोबाइल फ़ोन स्टार्टिंग में रख लिए जाते थे, पहले नहीं रखते थे, बट कुछ लोग अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने लगे थे, ज़्यादा काम नहीं करते थे। तो फिर जो कंपनी का मैनेजमेंट था उन्होंने फिर कुछ रूल्स बनाए, मोबाइल फ़ोन अपना ना शुरू में ही रख देना है, बस आपको लंच में अलाउ करते हैं लोग मोबाइल फ़ोन चलाने के लिए। तो जब आप अपने ड्रीम्स पर काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनना चाह रहे हैं और आप अपने ड्रीम्स पर काम कर रहे हैं, तो क्यों ना आप अपने लिए मोबाइल फोन को दूर रखो। ऐसे वर्क करो ना जैसे आप किसी के लिए ऑफिस में वर्क कर रहे हो। अपने ड्रीम्स पर अगर आप वर्क कर रहे हो तो ऐसे काम करो कि यार आपकी लाइफ है ना पूरी तरह से डिपेंड है, आपकी हर एक सेकंड की हर एक मिनट इतनी वैल्यूएबल है कि आपकी लाइफ पूरी तरह से डिपेंड है इस चीज़ पर। पूरी लाइफ, आपकी फाइनेंशियल, फिजिकल लाइफ, हर एक चीज़, अगर आप इस कमिटमेंट से काम करते हैं तो लाइफ में आप बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो अपने समय की कीमत को समझना है आपको, टाइम को मैनेज करना बंद करें, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज करें। और आपकी प्रायोरिटीज़ है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, आपके मोस्ट वैल्यूएबल टास्क जो आप दिन भर में करते हैं। और सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत उन कामों को करने से करें जो कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे रहे, नो मैटर कि वो कितने डिफिकल्ट है। उनका इंपॉर्टेंस देखना है, उनका डिफिकल्ट लेवल नहीं देखना है। इंपॉर्टेंस लेवल मैटर करता है, डिफिकल्ट लेवल मैटर नहीं करता। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेजीनेस फील हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ईजी टास्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि यार एक बार इसको निपटा लेता हूँ फिर कर लूँगा, एक बार ये कर लेता हूँ फिर कर लेता हूँ इसको बाद में। तो ऐसे ही करते करते हमारा पूरा दिन चला है, फिर शाम हो जाती है और फिर हम शाम को सोचते हैं कि यार अब तो चलो कल करूँगा, अब तो रात हो गई है, बस खाना खाओ सो जाओ, थोड़ा सा चैटिंग कर लेते दोस्तों से। तो आपको अपने टाइम की कीमत को समझना है और अपने टाइम को मैनेज करना बंद करें, अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज करें।